पहले उसने क्या बोला था 2014 के इलेक्शन के पहले कि सालों में 2 करोड़ नौकरी की सुविधा बंदोबस्त वो करेगा। हाँ। लोगों को नौकरी तो नहीं मिला, नौकरी से घटाया गया। और क्या बोला था महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हाथरस में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लाजिम है जालिम का खात्मा हम भी देखेंगे। जब इस धर्म की धर्मात्माओं की मुलाकात परमात्मा से होगी, ये कमबख्त कहेंगे परमात्मा को मन की बात कर, तो परमात्मा से आवाज आएगी कमबख्त अब जहन्नम की बात कर। अच्छा, ऐसा बात है। यहाँ पे हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हिंदुओं के साथ हिंदू ईद मनाते हैं हमारे साथ। फिर भेदभाव कहाँ रहा? अच्छा, लेकिन आप तो भेदभाव करने चाहते हैं यहाँ पे। है कि बंगाल को सत्यानाश कर दिया जाए। जो क्या मुसलमान सीपीएम में नहीं है? क्या मुसलमान कांग्रेस में नहीं है? क्या मुसलमान तृणमूल में? लेकिन तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे पास भी मुसलमान जाए। लेकिन तुम तो मुसलमान के दुश्मन बने हुए हो। मिठुन चक्रवर्ती ऊपर में जाके बोल रहे हैं कि हम कोबरा सांप है, लेकिन ये चीज भूल गए कि बंगाल में कोबरा सांप के लिए सपेरा भी बहुत है, डब्बा में बंद करके डुबावे देगा उसको अंदर में, कोई काम नहीं आएगा। कोबरा सांप बता रहे बंगाल में आज हमारे यहाँ पर हिंदू भाई भी आते चाय पीने के लिए। हम लोग दुर्गा पूजा यहाँ घूमा करते, हमारे ईद घूमा करते, मस्जिद में आके मेरे घर में सवे खाते, हम उसे घर में जाके प्रसाद खाते हैं। यहाँ अनाज को समझ के अनाज खाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हिंदू भेदभाव यहाँ पर लोग आगे कर रहे हैं, ये गलत है यहाँ पर आके। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। 30 सीटों के लिए पहले फेज़ का जो चुनाव का जो है प्रचार प्रसार है वो ख़त्म हो चुका है। अमित शाह लगातार जो है बता रहे हैं, आज पुरुलिया में बिष्णुपुर में कहा है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता। फिर कहते हैं कि पुरुलिया में ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को फ्री में जो है यातायात की सुविधाएँ दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग इन मुद्दों पर यकीन करेंगे, इन बातों पर यकीन करेंगे? तो आइए जनता से पूछ लेते हैं कि अमित शाह का ये नया दावा या जुमला ही मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 2021 के बाद चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो बोल देंगे कि चुनाव का जुमला था, जैसे 15 लाख का बोल दिया था उन्होंने। तो जनता से जान लेंगे। अमित शाह ने कहा कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो यहाँ पर फ्री में यातायात की सुविधाएं दे देंगे। पहले 15 लाख हमसे लौटाइए। पहले उसने क्या बोला था 2014 के इलेक्शन के पहले कि सालों में 2 करोड़ नौकरी की सुविधा बंदोबस्त वो करेगा। लोगों को नौकरी तो नहीं मिला, नौकरी से घटाया गया। उसने क्या बोला था कि गैस डीजल पेट्रोल का दाम कीमत कमेगा, कमे तो नहीं, कभी चढ़ गया। और क्या बोला था महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हाथरस में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप इन मुद्दों पर भरोसा नहीं कर रहे? नहीं, देखिए बंगाल के लोग बहुत सोचे समझदार लोग हैं, समझदार लोग होते हैं। बंगाल के लोग बिहार के लोगों ने बीजेपी बुलाया तो बेवकूफ है क्या? नहीं, देखो वो बात नहीं है। देखो जनता जनार्दन, ठीक है, जनता ने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा। देखिए वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ईवीएम मशीनरी में वो लोग बहुत घटला कर रहा है, ठीक है। इसलिए ममता बनर्जी ने हम लोगों के कलकत्ता किससे रैली निकाली थी और बोली थी कि बुलेट क्या बोला था, ईवीएम ना बैलेट चाहिए। क्या ईवीएम में हम लोग का भरोसा नहीं है। तो बैलेट पेपर से कराने से चुनाव ठीक होगा? सही होगा, एकदम सही होगा। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में बैलेट, अमेरिका में क्या होता है, जो अमेरिका पूरे दुनिया भर में शासन करती है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, बैलेट में ही वोट होता है। अच्छा, तो ईवीएम से भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा नहीं है, और पौड़मी पहले से कर सकते हैं। अच्छा, दादा बोला है कि वो अमित शाह बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को फ्री में सुरक्षा और यातायात देंगे। देखिए, इनकी सारी फ्री योजना, इनकी तमाम योजना जो है योजनाएं बाबा रामदेव की योगाओं में घुसकर, योग डे में घुसकर सिमट कर रह जाएगी। और तमाम इनकी घोषणाएं की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सियासी घोषणे में घुसकर दम तोड़ देंगी। अच्छा, ये जितनी भी फ्री की बात करें, इनकी फ्री की ट्री में ये कम से कम महिलाओं को केयर फ्री तो दे दें। उसके बाद ये फिर महिलाओं की इज्जत और अजमत के सम्मान के बड़ा अच्छा चल रहा है सब चीज़ जनाब। उत्तर प्रदेश में तो देखे कि वो हाथरस का गैंगरस जो था बेटियों की इज्जत और अजमत की रस को चूस लिया है। सारी दुनिया ने देखा है। तो वहाँ जो बेटियों की इज्जत और अजमत के सम्मान को नीलाम किया जा रहा है, बेटियों की इज्जत और अजमत के सम्मान को बेदर्दी से कुचला जा रहा है। वो बेटियाँ जो फातिमा भी है, वो बेटियाँ जो फातिमा की भी बेटियाँ, वो जो बेटियाँ सुर और संगीत में प्रकट होने वाली सरस्वती देवी भी है,
वो बेटियां जो राक्षसों का सर्वनाश करने वाली दुर्गा देवी भी है, वो बेटी जो ईसा की मरियम भी है, वो बेटी गुरु नानक की ईसा की माँ मरियम, ईसा की माँ मरियम है, गुरु नानक की माँ त्रिपुटा भी है, वो यशोदा की नंदलाल की यशोदा मैया भी है। तो आज इन्होंने बेटियों की इज्जत और अजमत की रस को चूस लिया है। अगर ये बेटियों की इज्जत और अजमत की सम्मान देना चाहते हैं तो ये सबसे पहले सम्मान उन बेटियों को दे दे जिनकी बेटियों के साथ रेप हुआ है, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, जिन बेटियों की बाप को मारा गया है, जो बेटी अपने कंधे पे अपने बाप को लाश लेकर निकली है, ये सारी दुनिया ने देखी है। ये कौन सा उत्तर प्रदेश या उत्तम प्रदेश है? मैं तो इसे ना उत्तर प्रदेश कहूँगा ना उत्तम प्रदेश करूँगा। सिर्फ शहरों और नामों और स्टेशनों का रंग बदलने से देश नहीं बदलता है। तो क्या करने से देश बदले? इंसान का दिल बदलना चाहिए, दिल का हृदय, वो परिवर्तन कह रहे हैं। हृदय अगर परिवर्तन होगा, ईश्वर दिलों में बसते हैं, ईश्वर मंदिरों में नहीं बसते। दिलों की इमारतों में बंदगी नहीं है, पत्थर की मंदिरों में ईश्वर ढूंढते हो। सियासी रामराज में हुकूमत की ताज पहने रामराज ढूंढते हो। तो ये क्या लग रहा है, अमित शाह के वादे पर क्यों भरोसा नहीं करेंगे जनता? क्यों भरोसा करे? इन्होंने सारे भरोसा को समोसा बना दिया है। इन्होंने माने बस वो समोसा बनाकर खिला दे रहे बच्चे को। सारे भरोसा एक समोसा बनकर डोसे में तला रहा है। इस डोसे और समोसा में इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया देखेगी। लाजिम है जालिम का खात्मा हम भी देखेंगे। जब इस धर्म की धर्मात्माओं की मुलाकात परमात्मा से होगी, ये कमबख्त कहेंगे परमात्मा को मन की बात कर, तो परमात्मा से आवाज आएगी कमबख्त अब जहन्नम की बात कर। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ अजय जी, अभी अमित शाह बोले हैं कि फ्री में सेवाएं दे जाएंगी, तो अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को दिया जाएंगी? कुछ सेवाएं नहीं देंगे। बंगाल में हम लोग के दीदी थी, दीदी है, दीदी ही रहेगी। अच्छा। ये सोनार बंगला क्या बनाएंगे? जहाँ यूपी बिहार में तो सोनार बंगला बनाए नहीं है। सोनार तो बंगाल में ऐसा सोनार ही है, जहाँ जाइएगा वहाँ अच्छे से। कहाँ यहाँ पे लड़की लोग का रेप हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। एनी टाइम खेला दीदी टूटा हुआ पाँव में खेलेगी और जीत के 2 मई को दिखाएगी। अच्छा, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस क्या है? कोई कांग्रेस नहीं, ना सीपीएम, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। अच्छा। वन मैन ओनली दीदी। अच्छा। जहाँ भी दीदी जाएगी दीदी है। जब दीदी के पाँव में चोट लग गया और दिलीप घोष ने कहा कि दीदी को हाफ पैंट या बरमूदा पहनना चाहिए। दीदी हमेशा ये सब वो लोग तो बोलेगा। ऐसा जो दीदी वो बोला है ना, वो साला एकदम चूतिया है। उसका घर में माँ बहन नहीं है, इसीलिए वो बात बोला है। माँ ऐसा रहता ना, ये चोट उसका माँ का लगता तो माँ का वो बोलता है ऐसा। दूसरा बेटिया इसलिए वो बोल दिया। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जहांगीर है। अच्छा जहांगीर दादा, ये बताइए कि बंगाल में वो बोल रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, तो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं, दीदी जो बहुत बात बोलता है वो सही बात बोलता है। और मोदी और अमित शाह मुकुल राव जो बोलता है एकदम झूठा बात है, वो चीटिंग बाज है, 2 नंबर आदमी है एकदम। ऐसा ही है। अच्छा, ये आप बता रहे तो कुछ कैसा लग रहा है? मोदी अमित शाह ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है आपको फ्री में जो है महिलाओं को बस सेवाएं देंगे। अरे भैया, आप पहले उस काबिल तो बन जाइए। ममता का डायलॉग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अल्लामा इकबाल ने कहा था। ममता भी यही डायलॉग मारती है। कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? अरे क्या मुसलमान सीपीएम में नहीं है? क्या मुसलमान कांग्रेस में नहीं है? क्या मुसलमान तृणमूल में? लेकिन तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे पास भी मुसलमान जाए। लेकिन तुम तो मुसलमान के दुश्मन बने हुए हो, तो तुम कैसे मुसलमान तुम्हारे पास जाए? तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ तो मुसलमान आपके पास क्यों नहीं आएगा? तुम तो मुल्क में हिंदू मुसलमान छोड़ा कि इसके अलावा कुछ रखा ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ पे हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हिंदुओं के साथ हिंदू ईद मनाते हैं हमारे साथ। फिर भेदभाव कहाँ रहा? अच्छा। लेकिन आप तो भेदभाव करने चाहते हैं यहाँ पे। है कि बंगाल को सत्यानाश कर दिया जाए। जो उसका विकास करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। अरे जहाँ है वहाँ विकास नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या विकास करेंगे? अच्छा। अरे पहले वहाँ विकास कीजिए, फिर यहाँ विकास कीजिए। यहाँ तो वोट मांगने के लिए विकास कर रहे हैं आप। ये विकास कर रहे हैं आप वोट मांगने के लिए।
जहाँ वोट मांग के आप जीत गए हैं वहाँ तो विकास कीजिए। फिर यहाँ का सोचिएगा। यहाँ हम लोग बहुत खुश है, हिंदू मुसलमान सब खुश है, कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू हमारा दोस्त भी है, हम हिंदू का मुसलमान भी दोस्त है, हम लोगों को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आइएगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। आप खड़ा कीजिएगा। 40 चीफ मिनिस्टर, डीपी मिनिस्टर सब आ जा रहे एक लेडी को हराने के लिए। सोचिए वो लेडी कितना पावरफुल है एकदम। चलिए जी बोलिए। मिठुन चक्रवर्ती ऊपर में जाके बोल रहे हैं कि हम कोबरा सांप है, लेकिन ये चीज़ भूल गए कि बंगाल में कोबरा सांप के लिए सपेरा भी बहुत है, डब्बा में बंद करके ढुकावे देगा उसको अंदर में, कोई काम नहीं आएगा। कोबरा सांप बता रहे हैं, दीदी वो बोल रही है कि इतना उनको मार गया, इतना मतलब डर गए कि उनको मार के उनको बिछौना में गिरा दिया, इतना डर गया एक लेडी से। तो ये क्या लड़ेगा, ये विकास क्या करेगा यहाँ पर है? ये क्या विकास करेगा? आदमी का कपड़ा उतार देगा पूरा बंगाल में आके। सीपीएम लड़ सकता है ना, कोई किसी का यहाँ पर होने वाला नहीं है। आज हम जो ऑफिस से काम करते हैं वहाँ हिंदू भाई भी काम करते हैं, मुसलमान भाई भी काम करते हैं, एक साथ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। आप ये बताना चाहेंगे कि बंगाल में बीजेपी अगर आ जाएगा तो वो दोस्ती भी हम लोग खत्म हो जाएगा, पूरा दोस्ती खत्म कर देगा हम लोग का, एक भाई से दुश्मनी करा देगा। बंगाल में आज हमारे यहाँ पर हिंदू भाई भी आते चाय पीने के लिए, हम लोग दुर्गा पूजा यहाँ घूमा करते, हमारे ईद घूमा करते, मस्जिद में आके मेरे घर में सवे खाते, हम उसे घर में जाके प्रसाद खाते हैं। यहाँ अनाज को समझ के अनाज खाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हिंदू भेदभाव यहाँ पर लोग आगे कर रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर आके नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ इंसान को। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनावी कवरेज पर है, लगातार सवालों जवाब का मेला चल रहा है, दौर चल रहा है। वैसे जहां पर मैं खड़ा हूं ये बालीगंज का विधानसभा पड़ता है, जहां से टीएमसी के कैंडिडेट सुब्रतो मुखर्जी है, सीपीआईएम कांग्रेस के कैंडिडेट फवाद हलीम है जो मोहम्मद हलीम के बेटे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से कौन है पता नहीं मुझे, क्योंकि रोज़ उनका कैंडिडेट बदल जाता है, कभी कैंडिडेट नहीं इलेक्शन लड़ते, कभी उनका टिकट नहीं देते, तो मुझे याद रखना मुश्किल हो गया, डिक्शनरी लेकर मुझे चलना पड़ेगा। वैसे जनता क्या सोच रही है अमित शाह के उस पर, अमित शाह के बयान के ऊपर, वो जनता ने सुना दिया और आप भी समझ गए हैं। वैसे एक बात तो ज़रूर तय है कि इस बार का चुनाव बहुत कठिन होने वाला है, और कांग्रेस, सीपीआईएम, आईएसएफ, टीएमसी और उसके बाद जो है बीजेपी सब इस खेले में शामिल है। देखते हैं सरकार में कौन बैठता है, मजबूत सरकार बनती है या दीदी को किसी तरह की सहायता की लेनी पड़ेगी, वो जनता डिसाइड करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया।